बहुत साल पहले एक घने जंगल में तमाशबीन नाम का एक बंदर रहता था। तमाशबीन बहुत ही चंचल और मजाकिया था और उसकी शरारतों से पूरा जंगल गूंजता रहता था। वह अपने दोस्तों को हंसाने में माहिर था और हमेशा किसी न किसी मस्ती में लगा रहता। दूसरी ओर उसी जंगल में बलवंत नाम का एक विशाल और मजबूत भालू भी रहता था। बलवंत शांत स्वभाव का था और उसे जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और मजाक मस्ती के बीच किसी ने कहा, इस जंगल में कभी किसी की शादी नहीं हुई, हमें कुछ नया करना चाहिए। तभी किसी ने मजाक में कहा, क्यों ना बंदर और भालू की शादी करवा दी जाए। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन मजाक धीरे धीरे गंभीरता में बदल गया। बंदर तमाशबीन और भालू बलवंत ने यह सुना और दोनों हैरान रह गए। पहले तो तमाशबीन बंदर ने इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात में मजा आने लगा। उसने सोचा, शादी का मतलब होता है मस्ती और नए अनुभव, तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। बलवंत भालू ने पहले मना किया क्योंकि वह शांत और एकांत प्रिय था, लेकिन जब तमाशबीन ने उसे ये यकीन दिलाया कि शादी से दोनों को एक नई दोस्ती और समझ का मौका मिलेगा, तो बलवंत भी तैयार हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर भव्य समारोह का आयोजन किया। हाथी ने मंडप तैयार किया तो मोर ने अपनी सुंदर कलाओं से सजावट की। चिड़ियों ने संगीत का इंतजाम किया और हर जानवर ने अपने अपने तरीके से योगदान किया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। तमाशबीन बंदर ने रंग बिरंगी टोपी पहन रखी थी और बलवंत भालू ने सुंदर फूलों की माला पहनी थी। जब दोनों मंडप पे पहुंचे तो सारे जानवर तालियां बजाने लगे। तमाशबीन अपनी मस्ती से सबको हंसाता जा रहा था और बलवंत अपनी शांति में सब कुछ देख रहा था। शादी के बाद तमाशबीन बंदर ने बलवंत भालू से कहा, अब हम साथ साथ इस जंगल में रहेंगे। मैं तुम्हें मस्ती और हंसी की दुनिया से रूबरू करवाऊंगा और तुम मुझे अपनी शांति और धैर्य से सिखाओगे। बलवंत भालू ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे अलग अलग स्वभाव के बावजूद हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तमाशबीन बंदर ने भालू बलवंत को मस्ती और हंसी के मायने सिखाए और बलवंत ने तमाशबीन को संयम और धैर्य की महत्ता समझाई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और समझ गहरी होती गई और जंगल के बाकी जानवर भी उनकी जोड़ी को देखकर प्रेरणा लेने लगे। तो इससे सीख यही मिलती है कि इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भले ही दो लोगों के स्वभाव अलग हो, पर अगर वे एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से सीखें तो वे एक सफल जीवन जी सकते हैं। किसी भी रिश्ते में मस्ती और शांति दोनों का होना जरूरी है।